तो इस लेक्चर में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट में जो लेटर है उसके केस को बदल सकते हैं, उसको अपर केस कर सकते हैं या लोअर केस में बदल सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा HTML डॉक्यूमेंट, और इसमें आपको यहाँ स्टाइल टैग के ज़रिए CSS सप्लाई होते हुए दिख रही है। और कहाँ पे सप्लाई की जा रही है? पैराग्राफ एलिमेंट। उस पैराग्राफ एलिमेंट में जिसका जो क्लास है वो अपर केस जिसका नाम है, तो अपर केस क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला है। देखिए, क्लास अपर केस, ठीक। तो इस पे सप्लाई हो रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये अपर केस में हो गया। उसके बाद लोअर केस क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट ये है, इस पे भी इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये है, ठीक। तो ऐसे करके सप्लाई होता है ये। और ये जो क्लास है ये इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि पर्टिकुलर जो पैराग्राफ एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसको CSS सप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSS प्रॉपर्टी एंड CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस अपर केस नाम के क्लास का इस्तेमाल किया गया, ताकि इस पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग CSS सप्लाई कर सकें। और इस CSS प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसकी वैल्यू है अपर केस। इसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, ये इसी की वजह से है, इसी CSS की वजह से। और यहाँ पर जो अपर केस लिखा है इसका कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए है ताकि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि एक से ज़्यादा पैराग्राफ एलिमेंट हैं, ये भी पैराग्राफ एलिमेंट, ये भी, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबका क्लास बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ दूसरा क्लास का नाम रख दीजिए, जैसे UPP रख दीजिए, तो यहाँ पर भी आप UPP कर दीजिए। ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को, ताकि उसमें CSS डाली जा सके, ठीक। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू कर दी अपर केस, इसकी वजह से आपको अपर केस आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लोअर केस है इसी टाइप में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट में, तो ये लोअर केस में आपको दिख रहा होगा। बस इतना इसमें है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आ जाता है कैपिटलाइज भी हो जाता है, और इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग की। तो कई प्रकार की टेक्स्ट स्पेसिंग हो सकती है, जैसे इंडेंटेशन, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और वाइड स्पेस। तो इस तरीके से कई स्पेसिंग हो सकती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोग टेक्स्ट स्पेसिंग देने का काम करेंगे अपने HTML एलिमेंट में मौजूद टेक्स्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का। इसका प्रयोग होता है इंडेंटेशन, जो फर्स्ट लाइन होती है टेक्स्ट की, तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें इंडेंटेशन देने का काम होता है पहली लाइन में, तो उसको हम देते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के ज़रिए। इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैराग्राफ एलिमेंट है। पैराग्राफ एलिमेंट में जो टेक्स्ट जो CSS सप्लाई की गई वो है टेक्स्ट इंडेंट। तो यहाँ पर आपको इंडेंट लेवल दिख रहा होगा। जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें इंडेंटेशन देने के लिए आपको टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है, और ये पैराग्राफ जो एलिमेंट है उसमें टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें दिया गया 50 पिक्सल। ये जो 50 पिक्सल होता है इंडेंटेशन देता है फर्स्ट लाइन में शुरुआत से, जैसे यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो गैप होता है यही इंडेंटेशन होता है फर्स्ट लाइन में, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो कुछ स्थान हटाकर ये लाइन शुरू होती है, फर्स्ट वाली लाइन, और ये जितना स्पेस है ये है 50 पिक्सल के बराबर। अगर इसकी जगह पर हम लोग 100 पिक्सल कर देते हैं तो क्या होगा, ये स्पेस यहाँ से शुरू होगा। ये जो लाइन है फर्स्ट वाली ये यहाँ से शुरू होगी करीब, ये देखिए यहाँ शुरू हुआ, इतना जो स्पेस है 100 पिक्सल के बराबर है। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट में इसी की फर्स्ट लाइन में अप्लाई हुआ है इंडेंटेशन। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट इंडेंट। इसके बाद है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन करेक्टर्स इन ए टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो करेक्टर्स होते हैं उनके बीच स्पेसिंग को हम लेटर स्पेसिंग बोलते हैं, और लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग लेटर के बीच स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इसको। तो यहाँ पर S2 एलिमेंट है, और S2 यानी हेडिंग एलिमेंट है, इसमें CSS सप्लाई की गई है। तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, और आप देख रहे होंगे जो S2 एलिमेंट है यानी हेडिंग एलिमेंट ये वाला, इसमें लेटर स्पेसिंग दी गई है 5 पिक्सल की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज हेडिंग 1 इसमें। तो यहाँ पर हर एक लेटर के बीच आपको एक गैप दिख रहा होगा, तो ये गैप ही लेटर स्पेसिंग बता रहा है। इसको अगर 10 करेंगे तो देखिए इनके बीच हर एक लेटर के बीच स्पेस आपको दिखेगा। तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ यहाँ यहाँ,
यहाँ, यहाँ, यहाँ, ये सब लेटर स्पेसिंग है। इसके बाद आता है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट का मतलब है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो कंसेक्यूटिव लाइन्स होती हैं, उनके बीच में हाइट को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यानी दोनों लाइनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी का, CSS प्रॉपर्टी का, जिसकी वैल्यू हम देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा पैराग्राफ एलिमेंट जिसका क्लास स्मॉल है। स्मॉल नाम के क्लास वाले पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें वैल्यू दे रहे हैं 0.7। तो स्मॉल क्लास वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट ये है और इसी में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस सप्लाई कर रहे हैं लाइन हाइट। तो आप देखेंगे तो ये 0.7 है, यानी कि कम है काफ़ी। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला। तो इनके बीच बहुत कम हाइट है, दोनों के बीच दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे, जैसे इसको हम लोग करते हैं 1.7 कर देते हैं, तो ये देखिए दोनों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में, ऊपर नीचे लाइन के बीच में एक स्पेस ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखिए दोनों के बीच में स्पेस हो गया, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो इसमें लाइन हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब एक जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड होते हैं, वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसी को वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वन क्लास वाले पैराग्राफ एलिमेंट में CSS अप्लाई की गई है। इस CSS प्रॉपर्टी का नाम है वर्ड स्पेसिंग और ये है 10 पिक्सल। तो वन नाम के क्लास वाला ये पैराग्राफ एलिमेंट है, दिस इज पैराग्राफ विथ लार्जर वर्ड स्पेसिंग, तो ये वाला है। तो इसी में जिस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया वो है वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल आपको दिख रहा होगा, हर एक वर्ड के बीच में 10 पिक्सल का गैप है। ये सब वर्ड स्पेसिंग है। यहाँ पर आप 20 करते हैं तो ये सभी में गैप बढ़ जाता है। तो ये देखिए 20 पिक्सल का गैप। इसके बाद है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो इसी एलिमेंट के अंदर जो वाइट स्पेस होता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो एक तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई पैराग्राफ एलिमेंट है और उसमें ये पैराग्राफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने वाइट स्पेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है जिसकी वैल्यू है नो रैप। नो रैप का मतलब है कि जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो एक ही लाइन में लास्ट तक लिखते चले जाते हैं और वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग नो रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे नेक्स्ट लाइन पे सेंटेंस नहीं आते जब तक पहली लाइन पूरी फिल ना हो जाए। तो नो रैप में यही चीज़ दी गई है। तो नो रैप, वाइट स्पेस नो रैप किया तो इसकी वजह से इस लाइन के बाद अगली लाइन ये वाली इसके आगे से, यानी इस रैप के आगे से यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये पूरी एक ही लाइन में दिख रहा होगा। ये आप देखेंगे तो ये पूरी एक ही लाइन में है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है तो नो रैप है। इसको अगर हटाते हैं तो देखिए ये वैसे ही आ गया जैसा डिस्प्ले है। डिस्प्ले मतलब दिखाने के हिसाब से, बेस्ट व्यू के नज़रिए से ये जो ब्राउज़र है उसने आपको पूरी कंप्लीट लाइन दिखाई, अगर हम लोग यहाँ पर नो रैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब नो रैप का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा ये। फिर उसको डिस्प्ले अच्छे वीविंग एंगल से कोई मतलब नहीं होता है। अब ये हमारी ब्राउज़र विंडो को, उसको डिस्प्ले से मतलब नहीं होता, सिंपली वो एक ही लाइन में पूरा लिख देता है। उसको ये मतलब नहीं होता कि यूज़र को कैसे दिखाना है ये स्पेस। तो इस हिसाब से ये है हमारा। इसके बाद है नेक्स्ट टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में शैडो ऐड करने के लिए हम लोग टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल। तो टेक्स्ट शैडो जो होती है, एक तो इसमें हॉरिजेंटल हो जाती है और दूसरी वर्टिकल है। तो ये हॉरिजेंटल शैडो है और दूसरी वर्टिकल शैडो है। यहाँ पर इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो ये H1 एलिमेंट है, इसमें टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया CSS प्रॉपर्टी का, और इसमें हॉरिजेंटल शैडो 2 पिक्सल है। तो इस टेक्स्ट शैडो यानी H1 आपका कौन सा है ये, और इसमें टेक्स्ट में शैडो लगाई गई है 2 पिक्सल की हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल यानी कि लेफ्ट राइट, और वर्टिकल 2 पिक्सल यानी कि अप डाउन। तो इस तरीके से शैडो आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, 4 करते हैं, तो देखिए हॉरिजेंटल वाली थोड़ी सी आपको शैडो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। उसी तरीके से टेक्स्ट शैडो इफेक्ट में हम कलर को भी डाल सकते हैं।
तो कलर को डाल के देखते हैं। तो ये टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी है और इसमें हॉरिजेंटल पिक्सेल, वर्टिकल शैडो पिक्सेल, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कलर डाला, तो कलर भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कलर भी दिख रहा होगा। इसके बाद आता है कि इस शैडो इफ़ेक्ट में हम लोग कलर के अलावा ब्लर इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा ब्लर इफ़ेक्ट है, इसको करके देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ब्लर इफ़ेक्ट, यानी कि हॉरिजेंटल शैडो, वर्टिकल शैडो, उसके बाद ये आपको ब्लर इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पर ब्लर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ब्लर आपको दिख रहा होगा और ये आपका कलर होता है। तो इस तरीके से ब्लर इफ़ेक्ट भी हम डाल सकते हैं। और उसके बाद है ये दूसरे तरीके से ब्लर इफ़ेक्ट दिया हुआ है और ये टेक्स्ट का कलर बदला हुआ है, टेक्स्ट का कलर वाइट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ और कलर है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, कलर पहले से भी दे सकते हैं। और ये जो कलर होता है ये तो शैडो का कलर होता है और यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर ग्रीन करते हैं तो देखते हैं ये किस टाइप का दिखाई देगा। तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। और यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ब्लू, तो ये देखिए कैसा दिखाई दे, इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये ब्लर इफ़ेक्ट और ये शैडो का कलर, शैडो कलर ब्लू और टेक्स्ट का कलर का क्या हो जाएगा, ग्रीन। इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, रेड नियॉन, ये काफ़ी फेमस होता है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो रेड नियॉन इस टाइप में दिखता है, तो ये इफ़ेक्ट होता है। इसमें रेड रेड है तो इसको ज़ीरो कर देते हैं और इन दोनों को कर देते हैं ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखिए इस टाइप का इफ़ेक्ट होगा, ये भी है। और एग्जांपल है ब्लू नियॉन ग्लो, कैसा रेड एंड ब्लू नियॉन ग्लो कैसा दिखाई देगा। तो ये जो तरीका है ये डबल है, ठीक है। एक साथ मतलब हम लोग दो दो इफ़ेक्ट, शैडो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये एक शैडो इफ़ेक्ट है, दूसरा शैडो इफ़ेक्ट ये है। तो दो दो शैडो इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, तो इस टाइप में आपको दिखेगा। यहाँ तक कि आप तीन तीन इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और डाल देते हैं इसके अलावा, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, यहाँ पर रेड कर देते हैं और इसको ज़ीरो कर देते हैं और इसको इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू। अब देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये आपको इफ़ेक्ट तीनों तीन नज़र आ रहा है इस टाइप में। तीन भी रख सकते हैं, ठीक, मल्टीपल रख सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है तीन तीन वाला। तो तीन तीन शैडो यहाँ पर लगाई गई हैं H1 एलिमेंट में। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं एग्जांपल में।